इस मूवी के स्टार्ट में हम दो लोगों को देखते हैं जो कि जंगल में सांप पकड़ने गए होते हैं। तभी कोई चीज उस लड़के को खींच लेती है, जिसकी वजह से दूसरा आदमी परेशान होने लगता है और तभी उस लड़के की डेड बॉडी वहां गिर जाती है। ये देख के वो आदमी काफी डर जाता है क्योंकि उसके सामने अब 2 हेड्स वाला पाइथन होता है जो कि अगले ही पल इसको भी मार देता है। अगले सीन में एक ट्रेन को दिखाया जाता है जिसमें बहुत से लोग ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसके अलावा इनमें आर्मी का एक ग्रुप भी होता है। इसके बाद हम जिंगलांग को देखते हैं जिसके साथ आर्मी चीफ साओ रिलेशन बनाना चाहता था। तभी साओ के ऊपर सांप चढ़ जाता है और इसे काटने वाला होता है, लेकिन मोसिंग उसे बचा लेता है जो कि असल में एक स्नेक हंटर था। अब जिंगलांग कहती है कि हम काफी समय से नहीं मिले, इसलिए वो मोसिंग से शेक हैंड करने लगती है, लेकिन मोसिंग वहाँ से चला जाता है। तभी अचानक से कुछ होता है और इनकी ट्रेन वहाँ पे रुक जाती है। तभी उनमें से किसी को कुछ भी समझ नहीं आता और ट्रेन के ऊपर किसी पावरफुल चीज के होने का एहसास होता है। अब वो लेडी बाहर देखने लगती है कि तभी कोई पीछे से उसे मार देता है। अब यहाँ इन्हें ब्लड नजर आने लगता है, जिसके बाद वो सब मजीद डर जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ बहुत से सांप आ जाते हैं जो कि इन लोगों पे अटैक करने लगते हैं। अब ये सब लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ और भी सांप मौजूद होते हैं। तभी यहाँ चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब मोसिंग को एक आइडिया आता है और वो सभी से लहसुन काट के नीचे फेंकने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से सांप आगे नहीं बढ़ते। लेकिन फिर कोई चीज इस कंपार्टमेंट के दरवाजे को तोड़ देती है जो कि असल में 2 हेड्स वाला फाइथन होता है। इसे देख के सभी अपनी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन अब फाइथन भी उनका पीछा करने लगता है और इस दौरान बहुत से लोग मारे जाते हैं, जबकि बचे हुए लोग खुद को एक कंपार्टमेंट में लॉक कर लेते हैं। लेकिन पाइथन पावरफुल अटैक करने लगता है और इस दरवाजे को भी तोड़ डालता है, जिसके बाद फिर से बहुत से लोग मारे जाते हैं। अब म्यूसिंग सभी लोगों को ऊपर जाने को कहता है और खुद पानी के प्रेशर से उसे रोकने लगता है। दूसरी तरफ सब लोग ट्रेन के ऊपर पहुंच जाते हैं और इंजन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से वहां सांप नहीं होते, लेकिन पाइथन ऊपर भी आ जाता है और सभी को मारना शुरू कर देता है। अब ये लोग किसी तरह से नीचे आ जाते हैं। अब मुसिंग इन्हें पहाड़ों की तरफ जाने को कहता है। इसी बीच सेन नाम का आदमी नीचे गिर जाता है। यहाँ एक लेडी उसकी मदद करने के लिए जाती है, लेकिन वो अपने आप को बचाने के लिए उस लेडी को पाइथन के आगे भेज देता है। अब पाइथन उस लेडी को मार देता है। यहाँ ये लोग एक जगह पर आग लगा देते हैं। अब पाइथन यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाता और लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब सुबह होने तक ये लोग जंगल के बीच आ जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोगों को सांप ने काट लिया था। अब सब लोग बहुत परेशान होते हैं। तब मुसिंग कहता है कि मेरे घर पे एंटीडोट हर्ब पड़ी है जिसे तुम लोग ट्राई कर सकते हो। वहाँ साओ कहता है ये सब तुम्हारा ही बनाया हुआ प्लान था, क्योंकि तुम यहाँ पर अपनी मेडिसिन बेचकर पैसा कमाना चाहते हो। अब जिंगलांग कहती है कि तुम लोगों को नजर नहीं आता, अगर ये हमें कवर ना देता तो हम में से कोई भी जिंदा ना बचता। लेकिन मुसिंग कुछ भी नहीं बोलता और यहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद बाकी लोग भी उसके पीछे जाने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लोग मुसिंग के गाँव पहुँच जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था। जिसके बाद मुसिंग सबको टेम्पल में ले जाता है। यहाँ उसकी अपनी मदर तो सेफ होती है, लेकिन गाँव के बहुत से लोगों को सांप ने काट लिया था, जिन्होंने पिछली रात यहाँ पे अटैक किया था। जिनमें से जी नाम की लेडी बताती है कि अब हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर रही। अब गांव के सब लोग म्यूसिंग को ब्लेम करने लगते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब म्यूसिंग बहुत अपसेट हो जाता है और कहता है कि मैं जानता था कि तुम सब लोग मुझे ही ब्लेम करोगे, लेकिन लोग बहुत ज्यादा दरख्त काटने लग गए हैं, जिसकी वजह से सांपों का एनवायरनमेंट डैमेज हुआ है और इस डिजास्टर की असल वजह यही है। अब जिंगलांग पूछती है कि इन लोगों को बचाने का कोई तो तरीका होगा। अब म्यूसिंग कहता है कि इन्हें केवल सरपेंट फ्लावर ही बचा सकता है, जो यहाँ के स्नेक किंग वैली में मिलेगा। ये सुन के जिंगलांग का फादर कहता है कि वहाँ से वापस आना इम्पॉसिबल है, लेकिन अब जिंगलांग और बहुत से लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद ये सब राफ्ट के जरिए वहाँ जाने लगते हैं, लेकिन तभी एक पाइथन एक आदमी पे अटैक कर देता है। तभी एक आदमी जिसका नाम वही था वो राफ्ट की रस्सी को गलती से काट देता है, जिसके बाद वहाँ मौजूद लोग पानी में गिर जाते हैं। लेकिन फिर जी तीर मारकर पाइथन को भगा देती है और सभी लोग दूसरी राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं, लेकिन पाइथन अभी भी इनके चारों तरफ घूम रहा होता है। ये देखकर साओ उस पे एक एक्सप्लोसिव फेंकने लगता है, लेकिन गलती से वो एक्सप्लोसिव राफ्ट के ऊपर ही गिर जाता है, जिसके बाद यहाँ सब पानी में तैर कर दूर भाग जाते हैं। यहाँ पे राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है और मुसेंग के पास वाली मैप भी खराब हो जाती है। उसके बाद ये अपने अंदाजे के मुताबिक आगे बढ़ने का डिसाइड
डिसाइड करता है, लेकिन अब साओ के लोग उसके साथ जाने से मना कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ लोग झाड़ियों से होते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इन्हें एक डेड बॉडी नजर आती है जिसे सांप ने ही मारा होता है। इसी बीच साओ को सांप के कुछ अंडे दिखाई देते हैं और वो गुस्से में इन्हें तोड़ देता है। अब मुसिंग उस पे गुस्सा होने लगता है। अब जैसे ही साओ वहाँ से वॉशरूम जा रहा होता है तो एक सांप उसको काट लेता है, लेकिन उसका एक आदमी सांप को मार देता है। अब म्यूसिंग कहता है कि उस जगह के ब्लड को जल्दी से निकालना होगा वरना पॉइजन बहुत तेजी से फैल जाएगा, लेकिन अब कोई भी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं होता तो जिंगलान ये करने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन मुसिंग उसे ऐसा करने से रोक देता है और अपने पास मौजूद एक टूल से उसके ब्लड को निकाल देता है। अब ये लोग वहाँ से चलते हुए एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ वही को स्पाइडर के वेब में से बहुत सी डेड बॉडीज पड़ी हुई मिलती हैं। तभी जी उसे फौरन खामोश हो जाने को कहती है क्योंकि अगर इन्हें डिस्टर्ब किया तो वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन फिर एक सोल्जर की बॉडी पे कुछ गिरता है और वो गलती से वहाँ शूट कर देता है। तभी एक डेड बॉडी नीचे गिर जाती है और उसकी वजह से स्पाइडर्स बाहर आना शुरू हो जाते हैं और इनको घेरना शुरू कर देते हैं। इसके बाद सबकी हालत खराब हो जाती है। यहाँ लोग किसी तरह से खुद को बचाने लगते हैं। तभी एक सोल्जर को बहुत से स्पाइडर्स पकड़ लेते हैं। तब जिंगलांग उसकी हेल्प करने के लिए जाती है, लेकिन वह उसे दूर कर देता है क्योंकि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और अब स्पाइडर्स उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वहाँ मौजूद बाकी लोग पुराने मंदिर में पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें एक अजीब सी स्टेचू दिखती है। अब मुसिंग बताता है कि यहाँ स्नेक लॉर्ड है जिससे वो लोग पूछते थे, लेकिन आज से 10 साल पहले गाँव में एक स्नेक डिजास्टर आया था जिसके बाद से लोगों ने इस टेम्पल को अबेंडन कर दिया है। तभी अचानक से जिंगलांग को कुछ होने लगता है और मुसिंग को पता चल जाता है कि इसे किसी स्पाइडर ने काट लिया है। अब मुसिंग पानी गर्म करने के लिए कहता है और जिंगलांग को उसमें बैठने के लिए कहता है। तभी हम देखते हैं कि कोई इसको देख रहा है और चुपके से वहाँ पर सांप भेज देता है जो बकेट के अंदर चला जाता है और जिंगलांग काफी ज्यादा डर जाती है। अब मुसिंग फौरन से वहाँ आता है और सांप को बाहर निकाल देता है, लेकिन साओ को लगता है कि ये सब म्यूसिंग ने किया है। जिंगलांग कहती है कि म्यूसिंग ऐसा आदमी नहीं है। ये सुनकर साओ बच्चों की तरह रोते हुए बाहर चला जाता है, लेकिन जिंगलांग म्यूसिंग को रोकती है क्योंकि वो इससे कुछ बातें करना चाहती है। अब यहाँ पता चलता है कि जिंगलांग यहाँ रहकर गाँव वालों की मदद करना चाहती है, जबकि म्यूसिंग यहाँ से निकलना चाहता है क्योंकि वो अपनी इस लाइफ से तंग आ चुका है। दूसरी तरफ वही को विंडो पे कुछ नजर आता है। तभी वो सब लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ पे सब कैंडल्स भी बुझ जाते हैं। तभी उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और कोई अचानक से उन पे अटैक कर देता है। अब मुसिंग भी वहाँ पर आ जाता है और ये लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब मुसिंग किसी तरह वहाँ से निकलता है और जिंगलांग की तरफ आता है, लेकिन वो वहाँ से गायब हो जाती है। तभी उसे वहाँ पे सीक्रेट दरवाजा मिलता है और वो उसके अंदर आ जाता है। फिर उसे लकड़ी के बॉक्स में किसी की आवाज सुनाई देती है और वो इसे खोलने लगता है, लेकिन एक बोना आदमी उसे गन पॉइंट पे ले लेता है, लेकिन पीछे से साओ भी उस बोने आदमी को गन पॉइंट पे ले लेता है। इसके बाद मुसिंग जिंगलांग को बाहर निकालता है। फिर ये लोग बोने आदमी के बारे में पूछने लगते हैं जो कि असल में एक स्नेक हंटर होता है। फिर सेन पूछता है क्या तुम्हें पता है कि सरपेंट फ्लावर कहाँ मिलेगा? अब बोना आदमी कहता है कि मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन उसमें से मुझे भी चाहिए। अब ये लोग उसकी बात मान जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि 2 हेड वाला पाइथन यहाँ पर आ गया है। वहीं वो बोना आदमी सबको एक गुफा के पास लेके आता है, जिसके बाद सभी लोग इसके अंदर जाने लगते हैं। तभी उनकी नजर ऊपर वाली दीवार पे जाती है जहाँ वेम्पायर बैट्स लटके होते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग चुपके से उस जगह को पार कर लेते हैं। तभी उनके सामने एक पुरानी खाई आ जाती है जिसे एक पुराने टूटे हुए ब्रिज के थ्रू पार करना था। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए सबसे पहले बोना आदमी उसे पार करता है। उसके बाद बाकी सब लोग भी छोटे छोटे ग्रुप्स में उसे पार करने लगते हैं। तभी अचानक से सेन का बैलेंस खराब हो जाता है और उसके सूटकेस का सारा पैसा इधर उधर बिखर जाता है। अब इस बात से सेन दुखी हो जाता है और चिल्लाने लगता है। अब वो दूसरी तरफ आ जाता है जहाँ बोना आदमी उसे बताता है कि सरपेंट फ्लावर बहुत ज्यादा कीमती होता है। इधर म्यूसिंग भी जिंगलांग और साओ के साथ इस ब्रिज को पार करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे ब्रिज टूटने लगती है और वेम्पायर बैट्स भी जाग जाते हैं। ये देख के साओ के साथी ब्रिज को टूटने से रोकते हैं ताकि वो अपने बॉस को बचा सके। ये चीज देख के साओ बहुत
ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वैम्पायर बैट्स का झुंड इन पे अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने बॉस को बचाने के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर देते हैं। अब साओ बहुत दुखी हो जाता है, जिसपे बोना आदमी कहता है कि असली खतरा तो अभी आने वाला है, पता नहीं कौन उसमें जिंदा बच पाएगा और कौन नहीं। अब इनके सामने दो रास्ते होते हैं। अब ये लोग दो ग्रुप्स में आगे बढ़ने का डिसाइड करते हैं। एक ग्रुप को मुसिंग लीड करता है, जबकि दूसरे ग्रुप को बोना आदमी लीड करता है। अब वहाँ मुसिंग को सर्पेंट फ्लावर मिल जाता है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए इन्हें एक और खाई को पार करना था, जिसमें बहुत से सांप भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुसिंग रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो साओ को दूसरे ग्रुप को बुलाने के लिए भेजता है और जंप लगाकर वहाँ से जाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बोना आदमी साथ वाले लोगों को पाइथन वाली जगह पर ले आता है। अब पाइथन मियांग पे अटैक कर देता है और जी पाइथन का ध्यान अपनी तरफ करती है और वही को मियांग के साथ भाग जाने को बोलती है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि एग्जिट तो बंद है। अब जी पाइथन से बचने की कोशिश करती है और अपने तीर से उस पर अटैक कर देती है। अब जी एग्जिट के पास जाके खड़ी हो जाती है, जहाँ पाइथन अटैक करता है और इसकी वजह से एग्जिट डोर ओपन हो जाता है और इसके बाद वही मियान के साथ बाहर आ जाता है। इनको बचाने के लिए जी ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। अब पाइथन बुरे तरीके से उसे अपनी लपेट में ले लेता है, जिसे देख के वही बहुत दुखी होता है, लेकिन वो किसी तरह से उसकी मदद नहीं कर पाता। अब जी वही से कहती है कि तुम मेरे बेटे का बहुत ख्याल रखना। अब पाइथन उसे मार देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुसिंग ने सर्पेंट फ्लावर को ले लिया है, लेकिन सेन उसे ज्यादा लेने को कहता है, लेकिन मुसिंग उसे मना कर देता है क्योंकि पाइथन को अगर इस बात का पता चल गया तो वो इसका बदला लेने जरूर आएगा। लेकिन तभी बोना आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जो साओ को गन पॉइंट पे ले लेता है। अब साओ चालाकी करने की कोशिश करता है, जिसपे वो बोना आदमी उसके पैर में शूट कर देता है। अब वो मुसिंग से सारा सर्पेंट फ्लावर मांग लेता है। अब मुसिंग इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकता था और वो सारा सर्पेंट फ्लावर का बैग उसे थमा देता है। अब सेन उससे कुछ फ्लावर्स मांगने जाता है, लेकिन वो उसे मना कर देता है और मुसिंग से कहता है कि तुमने देखा ना कि आदमी सांप से भी ज्यादा जहरीला होता है। अब मुसिंग उसे कहता है कि इस पूरी दुनिया में आदमी का लालच सबसे ज्यादा होता है। अब वो बोना आदमी उसे कहता है कि तुम्हारी ही तो ख्वाहिश थी कि पैसा तुमने कमाना है, जिसमें मुसिंग कहता है मैं इस तरीके से पैसा कमाना नहीं चाहता था। अब सेन फ्लावर वाला बैग लेने की कोशिश करता है। ये देख के बोना आदमी उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन तभी दो हेड वाला पाइथन उसे मार देता है और फ्लावर वाली बैग खाई में लटक जाती है। अब सेन उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो सांपों के बीच में गिर जाता है। अब मुसिंग इस बैग को लेता है और वो सब लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। अब साओ मुसिंग और जिंगलांग को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और खुद एक एक्सप्लोसिव लेकर पाइथन के सामने खड़ा हो जाता है। यहाँ एक्सप्लोजन ब्लास्ट हो जाती है, लेकिन पाइथन अभी भी जिंदा होता है। तभी वही और मियान भी यहाँ पर आ जाते हैं, जिसके दौरान पाइथन मियान को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। यहाँ मियान की डेथ हो जाती है। अब मुसिंग फ्लावर को दिखाकर पाइथन को अपने पीछे ले जाता है। अब पाइथन मुसिंग को मारने वाला ही होता है। तभी जिंगलांग इसका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है और एक जगह पर आकर छुप जाती है। अब पाइथन इसकी बगल में ही होता है। तभी मुसिंग उसकी टेल के पास आके खड़ा हो जाता है। अब पाइथन जैसे ही उस पर अटैक करने आता है तो मुसिंग वहाँ से हट जाता है और पाइथन खुद को जख्मी कर देता है। उसके बाद मुसिंग तलवार उठाता है और इसको मार देता है। अब मुसिंग जिंगलांग और वही के साथ बाहर आ जाता है। अब हम देखते हैं कि सभी गाँव वाले ठीक हो गए हैं और एक साथ मिलकर दरख्त लगा रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।